महालक्ष्मी नमस्तुते। सदाचार प्रिये देवी शुक्लां पुष्पांबर प्रिये गोमाया आदि शुचि प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। तो ये महालक्ष्मी जी का प्रणाम मंत्र है। आप इसको अपने दीपावली पर भी बोल सकते हैं। ये दीपावली विशेष महालक्ष्मी पूजन पूरा विश्व करता है। इसका अर्थ है सदाचार प्रिय देवी। असलियत में जो महालक्ष्मी हैं उनको क्या पसंद है? सदाचार। सदाचार पसंद है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका सदाचार कैसा है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, हर चीज़ में सदाचार का लक्षण दिखना चाहिए। सदाचार प्रिय देवी शुक्लाम पुष्पाम वरम प्रिय। हाथ में क्या धारण करती हैं? शुक्ल यानी कि सफ़ेद रंग का पुष्प धारण करती हैं। उनको बड़ा प्रिय है। ज़्यादातर लोग लक्ष्मी जी को कमल का फूल देते हैं। यहाँ पर भी मिल रहा है कमल का फूल, लोटस दिया जाता है उनको एज एन ऑफरिंग। लेकिन उनको सफ़ेद कमल पसंद है। कमल के भी कई कलर होते हैं, ब्लैक लोटस, पिंक लोटस, वाइट लोटस, ब्लू लोटस। सो उनको कौन सा पसंद है? शुक्लाम पुष्पाम वरम प्रिय। उनको सफ़ेद गुलाब वो मिलता नहीं है आसानी से। गो माया आदि शुचि ही प्रीते। उनको क्या पसंद है महालक्ष्मी को? गो माता, गो माया और शुचि। शुचि यानी पवित्रता। इसीलिए दीपावली के दिन लोग सफाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? शुचि। अगर घर में मुची होगी, एक होती शुचि और एक होती मुची। जो बिना नहाए खाना खाते हैं वो कौन होते हैं? मुची। जो नहा के खाते हैं वो, हाँ। तो लक्ष्मी माता को शुचि पसंद है, पवित्रता पसंद है। ऐसे महालक्ष्मी को हम नमस्ते करते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई। एक तो कमल पुष्प पसंद है सफ़ेद रंग का, एक सदाचार पसंद है, गौ माता पसंद है और शुचि पसंद है। चार चीज़ें महालक्ष्मी को पसंद है। महालक्ष्मी नमस्ते। ऐसी महालक्ष्मी इस बेल वन में क्या कर रही हैं? तो ये जो बेल वन है इसको बिल्व वन भी कहते हैं। अभी तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हैं बेल पत्र के वृक्ष। और बेल पत्र होता है शिव जी पे चढ़ाते हैं बेल, और एक होता है बेल फल, गर्मियों में तोड़कर खाते हैं, रस निकालते हैं। बेल फ्रूट आता है ना, बेल का रस पेट के लिए बड़ा ठंडा होता है, वो बेल रस। यहाँ पर बहुत सारे फल थे बेल के, और इसी कारण से कृष्ण बलराम गाय चराने चराते जानबूझ करके इस वन में आते हैं, बिल्व वन या फिर बेल वन। क्योंकि यहाँ क्या मिलेंगे? बेल फ्रूट मिलेंगे। तो सारे ग्वाल बाल मिलकर तोड़ेंगे और तोड़ करके उसका रस निकालेंगे और सारे ग्वाल बाल मिलकर पिएंगे उसको, बेल जूस। यहाँ पार्टी चलती है, बेल जूस पार्टी। सो कृष्ण बलराम के बारे में भक्ति रत्नाकर में ये बात लिखी है कि भागवत में तो नहीं है, लेकिन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है, उसमें है कि कृष्ण बलराम आते हैं और रोज़ यहाँ पर बेल फल को पान करते हैं, रोज़। आदि वराह पुराण में लिखा है कि एक ऐसा, आदि वराह पुराण में लिखा एक ऐसा वन है बेल वन, कि ये वन देवताओं के द्वारा भी आराध्य है। तो जो व्यक्ति यहाँ अगर एक बार आ जाता है, एक बार अगर बेल वन में आ जाए, तो जितने देवता आप जानते हैं, 33 करोड़ या 33 कोटि, जितना भी आप जानते हैं, सारे के सारे देवता उस व्यक्ति के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। कहते हैं अब से तुम हमारे लिए पूजनीय हो गए हो, क्योंकि तुम बेल वन में होकर गया। ये आदि वराह पुराण में लिखा है, तो इसका प्रमाण है। इसको थोड़ा इधर कर दो, साइड हो जाओ। हाँ, आदि वराह पुराण में लिखा है कि जो बेल वन में आ गया वो व्यक्ति का उद्धार तो हो ही गया, देवी देवता उसकी उपासना करते हैं, उपासनीय और पूजनीय हो जाता है। यहाँ पर शिवलिंग भी है, एक नीचे उतरकर एक शिवलिंग है, नीचे पीछे उतरेंगे सीढ़ी से, एक शिवलिंग है नीचे, पता नहीं अभी उतरते हैं कि नहीं, पहले तो हम जाते थे। तो शिवलिंग की उपासना पार्वती माता ने स्वयं इस स्थान पर करी, इसीलिए बेलपत्र का चढ़ाना यहीं से प्रारंभ हुआ। शिवलिंग पर महाशिवरात्रि को बेलपत्र, पार्वती जी ने इसी स्थान पर शिव जी की उपासना करी और बेलपत्र चढ़ाए। किस लिए चढ़ाए? ताकि पार्वती को शिवजी विवाह रूप में स्वीकार करें, तब महाशिवरात्रि पे उनका विवाह होता है।
तो ये इसी स्थान पर, कुछ लोग कहते हैं कैलाश पर चढ़ाए, कहते हैं हिमालय पर चढ़ाए। बेल वन एक ऐसा वन है, यहाँ पर भी ऐसा कार्य बताया गया। तो एक बार लक्ष्मी जी ने नारद जी से सुना, नारद जी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर स्वरूप है, वृंदावन में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं अपने उस बाल स्वरूप के अंदर। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदिवरलोचनम यशोदानंदन नेमि कृष्ण गोपाल रूपिणम नीलोत्पलदलम श्यामम यशोदानंद नंदनम गोपिका नयनानंदम गोपाल प्रणामि अहम। तो गोपियां कहती हैं नवीन नीरद श्यामम नीलेंदिवर लोचनम। भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? नवीन नीरद, नीरद यानी नीर से भरा हुआ बादल नीरद कहलाता है। नीर यानी जल, नीरद यानी बादल। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदिवरलोचनम यशोदानंदन नेमि कृष्ण गोपाल रूपिणम। कृष्ण गोपाल का रूप देख करके उनको बादलों का स्मरण आता है। मेरे घर में घन घनाते हुए बादल अवतरण ले लिए, इतना ब्लूइश कलर भगवान का। डार्क क्लाउड्स जब आते हैं, गहरे पानी वाले, वो जो कलर है बादलों का, वो कृष्ण का कलर। जब दिखता है ना घने बादल आ गया, बारिश होने वाली है, कहते हैं बादल आ गया है, वो कलर। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदिवर, वो श्याम नहीं है, नीरद श्यामम है ना। कृष्ण गोपाल रूपिणम, कृष्ण गोपाल का रूप धारण करके मेरे घर में आए हैं। और कहते हैं कि गोपिका नयन आनंदम, गोपियां इंतजार करती हैं कि कब कृष्ण गोपाल का दर्शन होगा। उससे क्या होता है? नयन को आनंद प्राप्त होता है। आनंद, आंखों का आनंद क्या है? नयन आनंदम गोपाल प्रणाम हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। सारी गोपियां कृष्ण के लिए इंतजार करती है कि कब कृष्ण गौधूली वेला में आएंगे। अभी सोचिए, एक स्त्री दूसरे पुरुष को देखना चाहती है जब वो तैयार होकर के आता है, डिओड्रेंट लगाया हो, जेल लगाया हो, पाउडर लगाया हो, आजकल वो आता है क्या, हैंडसम क्रीम, फेयर एंड हैंडसम, वो लगा करके आया हो तो आदमी बोलता है अट्रैक्टिव है ना। ऐसा कहीं और देखा है क्या? बोलते हैं। लेकिन कृष्ण को जरूरत नहीं है। कृष्ण जब वापिस गौचरण से आ रहे हैं, धूल उड़ रही है किसकी? गायों की। बीच में कृष्ण है, आगे गाय हैं, उनकी धूल उड़कर कृष्ण के रूप पर आ रही है। और कृष्ण भूख के मारे आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। तो ओठों पे माँ ने जो लालिमा लिपस्टिक लगाया है, वो लालिमा ऐसे धो रहे हैं और आंखों में काजल वो ऐसे गिर रहा है और दोनों को ऐसे पोंछ रहा है। ऊपर से धूल लग रही है गायों की उड़ने वाली, और शाम के थके हुए हैं और क्या कह रहे हैं? गोपिका नयनानंदम गोपाल प्रणामि हम। ऐसे गोपाल को देख करके हा कितने सुंदर हैं, हद हो गई। उनको भी देख करके सुंदरता का अनुभव करती गोपिका, गोपियों को नयन आनंद प्राप्त होता है। ये बात जब लक्ष्मी जी ने सुनी तो कहा ऐसे गोपाल को तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसीलिए दामोदर का जो ये महीना है, इसमें लोग स्पेशली आते हैं कि यहाँ पर बाल गोपाल की लीला का अनुभव होता है। इसी महीने में दीपावली के दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को सुबह सुबह जब दूध के लिए उबालकर मिठाई बनाना चाहा, तो उनके घर में पद्मगंधा गाय थी। उस पद्मगंधा गाय, पद्मगंध यानी कि कमल पुष्प की खुशबू आती है उसके दूध से। फ्लेवर ऐड नहीं करना पड़ता आपकी तरह बॉर्नविटा फ्लेवर और ये फ्लेवर हॉर्लिक्स फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, कोई ऐड नहीं करना है। ओरिजिनली गायों को घास खिलाई जाती है, पद्मगंध घास। उस घास को खाकर उनके दूध निकलता है पद्मगंधा दूध। और पद्मगंधा दूध 5 गायों का दूध निकालकर उसका तैयारी कर रहे हैं कि आज दीपावली के दिन अपने लाला के लिए मिठाई बनाएंगे। और कृष्ण जो है ना कह रहे हैं, बताओ हम अवतरण लेके आए हैं अखिल ब्रह्मांड नायक, इनके दूध का पान करने, स्तन पान करने, ये मैया चलिए मिठाई बनाने हमारे लिए। हमें तो प्रेम का पान करना, मिठाइयाँ तो लक्ष्मी बना रही थी ना इतनी सारी, हम उनकी लक्ष्मी की मिठाई छोड़कर क्यों आए यहाँ पर? इसलिए ताकि माँ का प्रेम मिले, ममत्व प्राप्त हो, वो तो मिल नहीं रहा है। तो बड़े क्रोध में आके कृष्ण देखते हैं कि बेड पर कोई है ही नहीं, तो बता रहे हैं जीव गोस्वामी की कृष्ण कूदे। बेड से कूदना पड़ता है बच्चे को, तो इतना छोटा बच्चा है, बेड से कूदना पड़ेगा। कूदे और कूद करके नीचे और देखा माँ मक्खन से मिठाई बनाने की तैयारी कर रही है, दूध उबल रहा है,
और एक तरफ मथनी लगी हुई है और कृष्ण जो है वो आ गए और आकर के कहते माँ क्या कर रही है, मुझे भूख लगी। कहा तेरे लिए तो मिठाई बना रही हूँ। संक्षिप्त में बोलूँगा, हम दामोदर लीला चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कृष्ण ने देखा कि माई ने दूध उबाला है तो आकर गोदी में लेट गए, मुझे स्तनपान कराओ। तो मैया कहती तेरे लिए दूध बना रही हूँ कि स्तनपान करो। अच्छा आजा लाला, लेट जा। गोदी में लेटा दिया। अब लेटाया है, साथ में लेटे लेटे दूध उफन के बाहर निकलने को कोशिश कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं दूध भी सच्चिदानंद है। तो दूध कह रहा है अब जब कृष्ण ने वो दूध पी लिया माँ का, तो फिर हमारा क्या काम आने वाला, इससे अच्छा तो आत्महत्या करके मर जाओ। इसलिए वो उफल के आग में कूद रहा है, क्योंकि हर चीज़ भगवान की लीला में चिन्मय है, सच्चिदानंद है। दूध भी उफन रहा है, उसके पीछे भाव क्या है कि आत्महत्या करना चाह रहा है कि क्या फ़ायदा जीने का जब मैं कृष्ण के मुख में ही नहीं जाऊंगा। तो ही वॉन्ट्स टू डू सुसाइड। तो यशोदा मैया ने जब देखा दूध उफन रहा है तो कृष्ण को साइड में रख के और दूध को बचाने के लिए चली गई। अब आप बताओ दूध ज़्यादा वैल्यूएबल है या कृष्ण ज़्यादा वैल्यूएबल है? तो यशोदा ने सही किया या गलत किया? अरे अभी तो आपने कहा कृष्ण ज़्यादा वैल्यूएबल है। उन्होंने कृष्ण को जमीन में रख दिया, फ्लोर पे, और दूध बचाने चले गए कि दूध ना बिखर जाए। तो क्या किया? हाँ जी, लेकिन हम क्या कहते हैं, डिवोशनल लाइफ इज द लव फॉर कृष्णा, यानी कि कृष्ण प्रीति हेतु, प्रीति अर्थम तवह देवेश। हम आजकल बोल रहे हैं ना, सुबह सुबह कार्तिक स्नान में मंत्र बोलते हैं कि नहीं? ऐसे नहा लेते हैं आप लोग। क्या बोलते हैं? तव ध्यानेन देवेश जलम आस्मिनीम स्नातुम उद्धृत तत्प्रसादात् तमे पापम दामोदरम प्रणश्यतु। हे दामोदर भगवान मेरे पापों का विनाश करें। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दनम प्रीति अर्थम तव देवेशा दामोदरम मया सहा। प्रीति अर्थम, मैं आपकी प्रीति प्राप्त हो जाए। हम हर काम किस लिए करते हैं? कृष्ण की प्रीति के लिए। हम बोलते हैं ना फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। अब कृष्ण का प्लेजर तो माँ का दूध पीने में था, तो यशोदा मैया प्लेजर नहीं समझ पा रही हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसे? तो बता रहे हैं आचार्य कि एक भक्ति होती है जिसमें हम कृष्ण के प्लेजर सोचते हैं, एक भक्ति होती है जिसमें हम कृष्ण की केयर सोचते हैं। प्लेजर से ऊपर है केयर। जैसे बच्चे का प्लेजर है आइसक्रीम खाना, पर उससे गला खराब हो जाएगा, तो हम वो देंगे कि नहीं देंगे? तो केयर सोच रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी माँ है या प्लेजर वाली ज़्यादा अच्छी माँ है? तो ये यशोदा मैया केयर वाली माँ है, यानी कि प्लेजर से ऊपर का आनंद है। कॉन्टिन्यूस सर्विस चलती रहे, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के अप्रहित रूप से भगवान की सेवा की जाए। डिवोशनल सर्विस स्पॉन्टेनियस, कॉन्टिन्यूस, अनमोटिवेटेड, अनअडल्टरेटेड, ऐसी सेवा है भगवान की। एडल्ट्रेशन नहीं है सेवा में। एडल्ट्रेशन यानी मिश्रण, जिसमें सत्वगुण भी है, कभी रजोगुण भी है, कभी तमोगुण भी है। सेवा कर रहे हैं जी, सेवा कर रहे हैं, तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व की सेवा वो यशोदा मैया कर रहे हैं। तब कृष्ण ने देखा, फिर भी कृष्ण जानबूझ करके क्या कर दिए, देखता हूँ कितना प्रेम करती हैं। उठाकर मथनी, जिससे मथना चल रहा था, माई तो चली गई दूध रखने, उठाकर वहाँ पे मटकी फोड़ दी। क्या जरूरत पड़ी थी फोड़ने की? ऐसे ही चले जाते उदास होकर के। फोड़ा क्यों? फोड़ने के पीछे भी पर्पज़ है। इसलिए फोड़ा क्योंकि जब कृष्ण भागेंगे तो उनके पाँव के निशान बनेंगे कैसे? माई को पता कैसे चलेगा कहाँ भागे? अगर चुपके भाग जाते तो वहीं खत्म हो जाता, पता नहीं कहाँ चला गया बदमाश, खत्म। लेकिन लीला तो बनानी है ना, हर लीला तो इन्हीं की स्फुरित है, स्वयं शक्ति स्फुरित है। तो इन्होंने लीला शक्ति से क्या किया, मटकी फोड़ी ताकि वो दूध पूरा बिखरा, और जब ये भागे तो उनके पाँव के चिन्ह, ताकि माँ फॉलो करे, जीपीएस सिस्टम। कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए? पता चला जानबूझकर, अभी चलो भाग ही गए थे तो वहीं पर लीला समाप्त कर देते। अंदर घुस के कमरे में सारे वानर दोस्तों को बुलाया कि देखो तुमने मेरी रामचंद्र रूप में बड़ी सेवा करी थी, तब मैं तुम्हें खिला पिला नहीं पाया क्योंकि मुझे अयोध्या जाने की जल्दी थी, लेकिन अभी तुम लोगों का पेट भरने के लिए लीला कर रहा हूँ, आओ मक्खन खाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना सेवा के। तब करी सेवा, अब खाओ मेवा। हरि वो लाकर मक्खन खिला रहे, खूब मक्खन खा रहे हैं सारे गौर। यशोदा मैया आगे देखा, अभी तो खुद ही एक मटकी फोड़ा था, ये जो बनाया है दिवाली के लिए, इससे पहले रिश्तेदार खाएं। आप सोचो आपने बना के रखा हो डब्बा, शाम को लोग आएंगे देंगे, सुबह ही आपका बच्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दे सारे पड़ोसी दोस्तों में, कैसा लगेगा? इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा। वैसे गुस्सा आया यशोदा मैया को, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, भागी। अभी कृष्ण बड़े समझदार हैं, भाग करके जाते तो
ऐसे स्थान पर जाना चाहिए था घर के प्रांगण के अंदर, लेकिन कृष्ण भागे उस जगह पर जहां माई बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि माताएं घूंघट के साथ अंदर रहती थी, बाहर नहीं आती थी नंद भवन से, तो वो मेन रोड पर भागे। लेकिन कृष्ण भूल गए कि सुबह 5 बजे तो कोई बड़ा बुजुर्ग घूमने आता नहीं है, उस टाइम यशोदा मैया आ सकती थी, तो सुबह 5 बजे की लीला है ये। इसीलिए दीपावली के दिन सुबह उठकर 5 बजे लीला पढ़नी चाहिए आपको, मंगल आरती के टाइम रीड करना चाहिए। दैट इज अ टाइम फॉर दामोदर लीला। हम लोग सोचते हैं शाम को तो दीपदान हो रहा है, लीला तो सुबह हुई 5 बजे। भागे 5 बजे बाहर आ गए, बिल्कुल कोहरा कोहरा ठंड का समय था, बाहर कृष्ण निकल आए, पीछे पीछे मैया भी आ गई और हाथ में लाठी लेकर भाग रही हैं। क्या भी बताती हूँ, कान्हा रुक जा, मारूंगी तुझे, रुक जा। वो कृष्ण जिन्हें बड़े बड़े ऋषि मुनि पकड़ना चाह रहे हैं, ये जिनसे कहते हैं मृत्युर बोलते हैं, जो अपने नरसिंह मंत्र आता है, क्या है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वोतमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर नमामि। मृत्यु भी जिससे पूछ कर के आती है, जिससे मृत्यु भी डरती है, जिससे मृत्यु भी भयभीत है, जिससे भय भी भयभीत है, वो यशोदा मैया की लाठी से भयभीत हो सकता है। तो कुंती महारानी ने बोला ये बात कि उस समय जब दामोदर लीला हुई मैं थी, तुम्हारे से बड़ा नाटक तो कार देखा ही नहीं मैं। नटो नाट्यम धरो ये था, बड़े नाटक करते हो, दुनिया भयभीत है तुमसे, पूरा तुमने कुरुक्षेत्र का युद्ध जितवा दिया और बोल रहे हो कि बोलो मैं तुमको क्या दूं क्या नहीं दूं, तुम बड़े नाटककार हो, कुंती महारानी बोलती। तो भगवान की ये लीला फिर हुई, भगवान को यशोदा मैया ने उखल से बांधा, तो उंगली 2 उंगली छोटी थी, एक प्रयास की उंगली और दूसरी कृपा की, सब जानते हैं। तो क्यों नहीं बन पा रहा था भगवान का उदर? इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि भगवान के उदर में तो अखिल ब्रह्मांड है ना। अगर महाविष्णु रूप में देखें तो उनके उदर से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और असंख्य ब्रह्मांड किसी के पेट में हो, ऐसी कौन सी रस्सी जो पूरे ब्रह्मांड को बांधे, असंख्य ब्रह्मांडों को बांधे। इसलिए सारी रस्सी ब्रज की क्या, पूरे ब्रह्मांडों की रस्सी लगा दें फिर भी नहीं बन सकते। इसलिए बोल रहे हैं नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वास दाम्ने। नमस्ते स्तु दाम्ने, दाम्ने यानी रस्सी, उस रस्सी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने, जिस रस्सी ने तुमको बांध दिया। वाह, कितनी चमत्कारी रस्सी होगी जिसने कृष्ण अखिल ब्रह्मांड जिसके पेट में है, उदर में है, उनको बांध दिया। कितनी बड़ा उनका, उस रस्सी की महिमा कितनी बड़ी है, कितनी विशाल साइज होगा उस रस्सी का। इसलिए बोल रहे हैं नमस्ते स्तु दाम्ने, उस नमस्ते उस रस्सी को, स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वास दाम, पूरे विश्व को बांधने वाली रस्सी। तो इसलिए उस रस्सी को प्रणाम करते हैं, हम उस रस्सी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये रस्सी साधारण रस्सी नहीं है। ये कौन सी है, कौन सी रस्सी है? इसका नाम है प्रेम रज्जू। क्या है? रज्जू, कईयों के नाम भी होते हैं, रज्जू माता, प्रेम रज्जू। ये प्रेम की रस्सी है, प्रेम रज्जू, प्रेम की रस्सी। आप भगवान को केवल एक चीज से बांध सकते हैं, दैट इज लव। इस कार्तिक, दामोदर, दीपावली पूरे उत्सव का एक ही अर्थ है, मोर एंड मोर लव फॉर कृष्णा। अधिक से अधिक प्रेम उसी से बंधेंगे कृष्ण, किसी नियम में नहीं बंधेंगे। ये बात सब सुनी, लक्ष्मी जी तो आ ही नहीं गया, बोले अब चलो कार्तिक में चलते, मिल के आते हैं एक बार जाकर। लक्ष्मी जी उतर आई तो कहते हैं कि कई गोपियों ने लक्ष्मी जी को वृंदावन के मेन गेट पे ही रोक दिया, क्योंकि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक प्रारंभ होता है और शरद पूर्णिमा पे ही रास लीला प्रारंभ होती है। तो लक्ष्मी जी शरद रास में, शारदीय रास यात्रा में शामिल होने के लिए उतर आई। वैकुंठ से नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी जब नीचे आई तो आकर के गोपियों ने कहा, हाँ मैडम किधर, इतना सारा गहना वहना पहन के किधर? बोले तुम पहचानती नहीं हो, मुझे नहीं पहचानती हो? भाग्य की देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी। तो उन्होंने कहा अरे होंगी महालक्ष्मी, गहना वहना पहनकर आई हो, लेकिन क्या आप में कृष्ण के प्रति प्रेम है? अरे प्रेम नहीं होता तो आते क्यों इतनी दूर से, वैकुंठ से फ्लाइट लेकर के आए, डायरेक्ट फ्लाइट से उतरे, हमारे को प्रेम नहीं था, खामा कहाँ है यहाँ पर घूमने के लिए? प्रेम तो है, देखने आए। का क्या देखने आए हो? कि मेरे पति जो नारायण हैं आज वो बाल स्वरूप में कैसे दिख रहा है ये देखने आए। तो गोपियां कहती है नारायण तुम्हारे पति नहीं है यहाँ पर,
नारायण तुम्हारे पति नहीं है, ये तो कृष्ण हैं जो कि गोलोक बिहारी हैं। नारायण तो वैकुंठवासी हैं, हम तो गोलोक बिहारी की पूजा करते हैं, उनकी प्रेम करते हैं, वो तुम्हारे वाले नहीं है यहाँ पे। लक्ष्मी जी बोली ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला अरे तुम क्या बात करती हो, पार्वती, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए ललायित रहते हैं। ऐश्वर्य भाव से वृंदावन में प्रवेश होता नहीं है। दो भाव है, एक है प्रेम और एक ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जब होता है तो प्रेम निगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है, और जब प्रेम होता है तो उसके सामने ऐश्वर्य चलता नहीं। इतने बड़े ब्रह्मांड पेट में था कृष्ण की, उसको बांधा रस्सी से, कितना ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य यानी कि चमत्कार। आज की जनता कैसी है? चमत्कार को नमस्कार। अभी प्रभु जी मुंह से अपने मोती प्रकट करें, लाइन लग जाएगी लेने के लिए। प्रभु जी एक हमारे लिए भी 1100 रुपये दो, सब लोग मोती दूंगा मुंह से, ले लेंगे। प्रभु जी चमत्कार करते, हमारे प्रभु जी मुंह से मोती निकालते हैं। वाह, इस मोती को लेने के लिए लाइन लग जाएगी। भले उस मोती से कोई बेड़ा गर्क हो या कोई भला हो नहीं हो, लेकिन मोती चाहिए। चमत्कार को नमस्कार। ऐश्वर्य, संसार को ऐश्वर्य देखना है, लेकिन वृंदावन में ऐश्वर्य की कोई जगह नहीं। यहाँ तो प्रेम, अधिक से अधिक प्रेम। तो यार लक्ष्मी जी को बोला कि निकलो बाहर जाओ। मेन आप लोग बोट पार करके आए, कितनी दूर? आपको 1 घंटा लगा है। इतनी दूर इसी स्थान पर गोपियों ने कहा यहीं बैठ जाओ, यहाँ से एंट्री नहीं आपके वृंदावन में। कहा बोट लेके आ जाऊँगी? ना 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 ना, बोट लेके नहीं, आप यहीं रहिए। और उनको पूरा रिजेक्शन का भाव आ गया। नारद जी ने कहा देखो, जब तक आप पूर्ण रूप से सभी आसक्तियों से रहित नहीं हो जाओगी, तब तक आपको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। सारी आसक्तियों से रहित होने का क्या मतलब है? कहा आप कौन हैं? कहा मैं नारायण की पत्नी। का ये है ना आसक्ति, अटैचमेंट है आपके अंदर। ये भान है मैं महालक्ष्मी हूँ, मैं तो वैकुंठ से आई हूँ, मैं एंट्री नहीं वृंदावन। तो नारद पंचरात्र, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत 19वां अध्याय 170 नंबर प्यार श्लोक। हर जगह एक ही श्लोक को प्रभुपाद जी ने कई बार बोला। क्या? मेरे पीछे सब लोग बोलिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। फिर से बोलिए दोबारा, जोर लगाए, कहीं सो रहे हैं अभी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो वृंदावन में प्रवेश किसका है? आचार्य कह रहे हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सारी उपाधियों से जब आप विनिर्मुक्त हो जाएंगे, फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स एंड पोजीशंस। अच्छा आप बताओ, आप में से किस किस को ऐसा नहीं लगता हमारी सारी मटेरियल डिजायर खत्म हो गई है? किस किस को लगता है ऐसा? सारी खत्म हो गई है, सारी खत्म हो गई। वेरी गुड, सारी मटेरियल डिजायर खत्म हो गई। वाह, लक्ष्मी जी की तो हुई नहीं है। लक्ष्मी जी के बाद आप दोनों का यहाँ मंदिर बनेगा। लक्ष्मी जी की डिजायर है ना, तभी तो यहाँ रोक दिया उनको। अभी दीपावली में देखूंगा आपके घर में किसकी पूजा करते हो आप। हाँ, लक्ष्मी के आगे घुमाओगे घंटे, पता चलेगा डिजायर खत्म हुई कि बाकी है। हाँ, तो फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स एंड ओनली वन डिजायर रेंडरिंग सर्विस टू कृष्णा। केवल कृष्ण सेवा हेतु मेरा जीवन है, इसीलिए मैंने प्राण रखे हुए हैं, वरना मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। केवल प्राण धारण किए हैं तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने, उनकी सेवा हेतु, और कोई इसका उपयोग नहीं है शरीर का। ये भाव ऑल मटेरियल डिजायर्स से मुक्त। रह जाओ वृंदावन में, अभी चल दोगे, पत्नी ढूंढोगे, कहाँ गई मेरी पत्नी? डिजायर है, रह जाओ यहीं पर, पूछो मत कहाँ है पत्नी। नहीं रह सकते प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। ऑल मटेरियल डिजायर कहना, पत्नी ढूंढेंगे, बच्चे का बारे में सोचेंगे, वो भक्त बन जाए सोचेंगे, सब मटेरियल डिजायर है, उपभोग है सारा, कुछ नहीं सोचना है, सारी सोच से परे। यहीं पड़े रहो, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लंच आएगा नहीं आएगा, ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, यही रहो, रह सकते हो।
हाथ खड़ा करने से नहीं काम चलता। ऑल मेटीरियल डिजायर्स, एक एक इच्छा समाप्त। श्रील प्रभुपाद जी जब अपने अंतिम समय में थे, उनसे पूछा प्रभुपाद जी आपकी कोई इच्छा है? उन्होंने कहा अब और किछु इच्छा ना है, अब कोई इच्छा नहीं। इतना सरल नहीं है वैराग्य आना। आवेश वैराग्य हो सकता है कुछ काल के लिए, फिर वापस घूम फिर के आदमी वहीं आ जाए। तो ये सच्चा वैराग जो है वो युक्त वैराग, और वो केवल कृष्ण कृपा से आ सकता है, भजन से आ सकता है, अपनी इच्छा से नहीं आ सकता। हम वैरागी बन गए, छोड़ देंगे सब कुछ। तुम्हारा था क्या जो छोड़ दोगे? था क्या तुम्हारा? है किसका ये संसार? कृष्ण का है ना, तो छोड़ क्या सकते हो? जब कुछ तुम्हारा है ही नहीं, तो तुमने ये बात सोच ली कि मैंने सब छोड़ दिया, तो यही पकड़ रखा है तुमने। अगर कोई व्यक्ति बोलता आई एम द मोस्ट हम्बल सर्वेंट, इसके अंदर कोई अहंकार है मोस्ट हम्बल सर्वेंट के अंदर मोस्ट है। आई एम योर मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, सेवक भी है, इनसिग्निफिकेंट भी है, पर मोस्ट इसने पकड़ के रखा है। अटैचमेंट्स सूक्ष्म है, जाते नहीं। तत्पर्तवेन निर्मलम, एक ही इच्छा है, ओनली पर्पस टू सर्व कृष्ण। तत्पर्तवेन निर्मलम, यही हृदय को निर्मल कर सकता है, केवल कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा। किसकी सेवा करनी है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेण का अर्थ क्या है? ऋषिकेण मतलब है जो ऋषिकेश भगवान है, उनकी सेवा करके जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो उन्हें ऋषिकेण कहते हैं। ऋषि यानी इंद्रियां। अब जैसे एक जगह है ऋषिकेश, तो मैंने एक बार किसी से पूछा ऋषिकेश क्या है? बोलते जहां पर ऋषि मुनि केश धोते थे। प्रजल्पा है, इसको प्रजल्पा कहते, बोगस फिलॉसफी। ऋषिकेश का अर्थ है, ऋषि यानी कि इंद्रियां जहां पर भगवान कृष्ण की सेवा, केश यानी केशव, ऋषि यानी इंद्रियां, इंद्रियां जब केशव की सेवा में लगती हैं उस जगह को ऋषिकेश कहते हैं। ये ऋषिकेश क्यों नाम पड़ा? हरिद्वार, हरि का द्वार। जिस गेट से एंट्री कर कर हरि के द्वार यानी बद्रीनाथ को जाते हैं, हरिद्वार एंट्री किए, फिर ऋषिकेश सेवा की, ऋषिकेश की अपनी इंद्रिय को शुद्ध किया, एंड देन एंटर टू बद्रीनाथ, हरि के द्वार जा। उन्होंने सोचा हरिद्वार एक जगह, ऋषिकेश एक जगह, ये एक ही मंदिर है पूरा बद्रीनाथ स्टार्टिंग। तो ऋषिकेण का मतलब है प्यूरिफाइड सेंसेस, पूर्ण रूप से इंद्रियां शुद्ध हो जाए, तब उसको कहते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। और कहा भक्तिर उच्चते, इसी को भक्ति कहा गया। उच्चते यानी बोला गया, उच्चते उच्चारण किया गया है भक्ति। अगर कोई बोलते भक्ति क्या है, ये उदाहरण है। कोई पूछे व्हाट इज भक्ति, उसको ये श्लोक सुनाओ। क्या श्लोक है? सर्वोपाधे विनिर्मुक्त तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। इसको भक्ति कहा गया है। क्या भक्ति है? अब चेक कर लो, ये पैरामीटर दिया हुआ है, इसमें से क्या क्या चीजें मैच हो रही हैं। भक्ति है, भक्ति नियम कर रहे हैं, भक्ति नहीं है। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 3 नंबर श्लोक में, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते देवात् यथा दुखम अत्यंततः। कहने का मतलब है सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या, दैत्यों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे असुर कुल के दोस्तों, प्रहलाद महाराज कहते सुनो, देह योगिना देहिनाम, जितने भी संसार में देही धारण करने वाले लोग हैं, इनकी जो ये देह योग है, एक है भक्ति योग और हम किस में हैं? हाँ, ये नया शब्द है, देह योगेन देहिनाम। इस देह से देह योग कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए क्या कर रहे? भक्ति योग। क्या कर रहे हैं? देह योग। ये प्रहलाद महाराज ने दिया है, देह योगेन देहिनाम, देह योग कर रहे हैं अपना। सर्वत्र लभ्यते देवात्, वो कहते हैं कि अगर कुछ भी जीवन में प्राप्त होना है देह को, सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुखम अयन्नतः, यानी कि बिना यत्न के अगर दुख मिलता है, सुखम ऐन्द्रिकम, ऐसे ही सुख भी मिल जाए। दुख के लिए प्रयास करते हो आप? कितने लोगों ने लक्ष्मी जी की पूजा करी, अभी जाकर अंदर कमल चढ़ाया, लक्ष्मी जी टांग तोड़ दो, लक्ष्मी जी सर फोड़ दो, लक्ष्मी जी कुछ तो करो, बोट खराब कर दो, पानी में डुबो दो, बोला किसी ने? ये बिना बोले सर्वत्र लभ्यते देवात्, ये देवता के कार्य है, कर्मों के प्रारब्ध अनुसार। यथा दुखम अयत्नतः, बिना यत्न के जब दुख आता है तो सुखम ऐन्द्रिकम देवात्, तो सुख भी देवताओं के कारण आएगा ना, सुख मांगने से थोड़ी आएगा।
सुखम देई, बलम देई, सिद्धि देई। लोग लगे रहते लक्ष्मी जी के दिन झाड़ू पूजा कर लूँ और ये ना गले की पूजा कर लूँ, सतिया बना दूँ, स्वास्तिक बना दूँ, शुभ लाभ लिख दूँ, कैसे भी करके लक्ष्मी जी मेरा घर मिस मत कर देना। बस बोलते लक्ष्मी जी निकलती है अपने वाहन पे, तो मेरा घर मिस मत कर देना। लाइट भी बड़ी तेज तेज लगाते हैं, ब्लिंक करती ताकि कैच करने के लिए, कम 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 एट माई होम, कम 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 कम। हाँ, चरण भी लगाते हैं एंट्रेंस पे। तो ये सब करते हैं, तो लक्ष्मी शुड नॉट मिस। पर लक्ष्मी जी आती किस वाहन पे? अपने अगर आ भी जाए तो उल्लू बना देती है, और वो इतनी अपने धन को दुरुपयोग करता है। ऐसे ऐसे जगह लगा देगा जहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर दिया, पोजीशन कभी मिला नहीं, बेचारा गुजर गया। बोला हमारा भी एक फ्लैट था, मिले 20 साल निकल गए, अता पता ही नहीं चला, व्यक्ति गुजर जाते। बहुत सारे लोग मिले मेरे को, बोले हमारे पिताजी ने लिया था, गुजर गए, पोजीशन ही नहीं मिला। बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है, बनते हैं। ये दुरुपयोग हो जाता है धन का। सदुपयोग है कि हम ऐसी जगहों पर लगाएं जहाँ से पुनः हमें भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी प्राप्त हो। तो लक्ष्मी जी के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे लक्ष्मी जी, मुझे इतना धन देना कि मैं वैष्णवों की खूब सेवा करूं, तब तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होते। एक साधु सेठ थे, साधु भी थे और सेठ थे। तो व्यवहारिक रूप से साधु थे लेकिन असलियत में सेठ थे। सेठ पैसा गिनता है लेकिन साधु व्यवहार नहीं करता। सेठ जी के पास बहुत धन था। सेठ जी ने दीपावली से एक दिन पहले रात्रि में सेठ जी को स्वप्न आया, और सेठ जी को लक्ष्मी जी कहती है मैं घुट रही हूँ तेरे घर में, ला ला करके गड्ढिया बनाकर रबर बैंड चढ़ा करके रखता रहता है मुझे, मैं घुट रही हूँ, मर जाऊंगी, मुझे निकाल, यहाँ से निकाल दे। जब उन्होंने कई बार प्रार्थना करी तो घबरा गए, बोले या तो निकाल, नहीं तो कल सुबह मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के, अब दिवाला होने वाला दिवाली पे तेरा। घबरा गए सेठ जी। अपनी बहू को बुलाया जो देवता भक्त थी, उससे पूछा बेटी मैं क्या करूं? कहा पिताजी कल तो आप कंगले होने ही वाले, तो जब होंगे कंगाल उससे पहले आप कुछ मंगल कार्य कर लो, है ना। तो उन्होंने कहा क्या करूं? बोले अपने प्रॉपर्टी का सारा धन मंदिर बनाने में लगा दो, भक्तों के वैष्णवों की सेवा के लिए लगा दो, प्रसाद वितरण में लगा दो। उन्होंने सारा धन 60-70% धन निकाल करके अगली सुबह खर्च करा दिया। लोग हैरान थे, कंजूस सेठ दिवाली के दिन दुनिया अपना 1 रुपया नहीं देती है, ये हजारों रुपए लुटा रहा है। कंजूस सेठ। दीपावली के दिन जब उन्होंने लक्ष्मी पूजन किया, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई पूरे परिवार के। कह रही है अब जाके थोड़ी सांस आई है हरी। कहा लक्ष्मी जी फिर क्या प्लान है? सेठ जी ने कहा अभी प्लान कैंसिल जाने का, अभी मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगी और वृद्धि करूंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने पति नारायण की सेवा में लगने लग गई हूँ। तो इसलिए की जय। तो जो धन नारायण की सेवा में लगता है वो लक्ष्मी जी उस धन की वृद्धि करती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण पूजा गरुण देव पर होती है। गरुण देव बुद्धि का प्रतीक है। गरुण देव बुद्धि का प्रतीक है। गरुण पर आएंगी ना लक्ष्मी जी, अकेले आएंगी तो उल्लू पर, और जब हस्बैंड के साथ आएंगी तो उनकी कार में आएंगी। उनकी कार कौन सी है? गरुण देव, मर्सिडीज। तो वो मर्सिडीज में आएंगी तो नारायण साथ में आएंगे, तो लक्ष्मी जी भी आएंगी और बुद्धि भी आएगी कि कहाँ धन को लगाना। सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यहा। इसलिए सुख मत मांगो कि झाड़ू पूजा कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे रहते 11 बजे तक, मुहूर्त का वेट करते, बस आ जाए। सुखम देहि, बलम देहि, सिद्धिम देहि, शक्तिम देहि, ये देहि वो देहि, देहि। तो होता क्या? वो देही योग, इसको कहा देह योग। देह योग, हम भक्ति योग करने आए, देह योग करने बैठ जाते। तो श्रील चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर मैं किसी व्यक्ति को उद्धार करने हेतु आता हूं तो मैं विषयी लोगों को पसंद नहीं करता हूं। भगवान को विषयी लोग पसंद नहीं हैं। आपको चूज करना पड़ेगा, या तो संसार या तो भगवान। चूज करना पड़ेगा। भगवान को पसंद नहीं है संसारी लोग। जब तक नाता हरि से, जब तक नाता हरि से, तो फिर सच में आपको भक्ति हो सकती है। जब लग नाता जगत से, हरि भक्ति नाय होए। जब लग नाता जगत से, हरि भक्ति नाय होए। नाता तोड़े हरि भजे, कृष्ण भक्त कहलावे सोए। नाता तोड़ दो और भजन कर दो। नाता तोड़ने का मतलब ये नहीं कि पत्नी को यमुना में डुबकी मारवा दो, बच्चों को फेंक दो, ये नहीं है इसका अर्थ। नाता तोड़ने का मतलब है मन से जान लो जितने भी ये हैं ये सब एक भगवान की माया शक्ति है।
कुछ काल के लिए है, कब तक हमारे हैं, कब तक व्यवहार अच्छा कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, कब बुरा होगा कब बदल जाएगा हमें कुछ नहीं। सो वी आर अलोन, हम अकेले थे, अकेले हैं, रहें सबके साथ, प्रेम से रहें, लेकिन मन में विचार बार बार इसका स्मरण करना चाहिए, मैं हूँ अकेला दुनिया का मेला, मैं हूँ। ये जिस दिन याद रहेगा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मैनेज कर लेंगे। जहाँ आपकी अटैचमेंट्स हो गई प्रॉब्लम आती है सारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र जो कि इतने अच्छे भक्त थे, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे 18 वर्ष के लिए, प्रताप रुद्र राजा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रोज दर्शन पाते थे। वो जगह चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए राजा प्रताप रुद्र ने काफ़ी प्रयास किया कि मुझे जगन्नाथपुरी में एक बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिले। लेकिन महाप्रभु ने प्रताप रुद्र राजा जो कि भक्त थे जगन्नाथ जी के हेड, आज भी किंग जो है वो झाड़ू लगाता है भगवान के रथ में, पहले उससे आरती करवाई जाती है, उस राजा को जो जगन्नाथ जी का भक्त है उसको रिजेक्ट कर दिया। बोले मैं विषयी लोगों से नहीं मिलता हूँ, विषयी व्यक्ति को देखूंगा तो मेरा भजन टूट जाएगा। ये महाप्रभु का नियम था कि सन्यासी व्यक्ति को राजा से नहीं मिलना चाहिए। जयदेव गोस्वामी जो कि राधा माधव जिसका हम भजन गाते हैं, नवद्वीप में आज से 1000 वर्ष पहले प्रकट हुए, 12th सेंचुरी में, लगभग 1000 वर्ष पूर्व। उनको उस समय के लक्ष्मण सेन राजा चाहते थे तुम हमारे महल के अंदर आकर के एक रत्न बन जाओ और हमारे लिए गाओ, गीत गोविंद आदि भजन गाओ। लेकिन जयदेव गोस्वामी गए नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन राजा के महल में नहीं रहूँगा, राजा के महल में। तो उस समय भक्त को अपनी भक्ति खुद स्वयं बचानी चाहिए। तो राजा क्या बताया, राजा प्रताप रुद्र को किसने रिजेक्ट किया? पीछे वाले नहीं बोल रहे, किसने रिजेक्ट किया? चैतन्य महाप्रभु ने किसको रिजेक्ट किया? राजा प्रताप रुद्र को। और लक्ष्मण सेन को किसने रिजेक्ट किया? जयदेव गोस्वामी ने। पानीहाटी में जाके रहने लग गए नवद्वीप के अंदर, गंगा जी से बहुत दूर। और गंगा जी जो है ना, कहते हैं जब उन्हें पता चला जयदेव ने आना छोड़ दिया है राजा के चक्कर में, दूर चले गए हैं ताकि राजा को पता ना चले, तो पानीहाटी चले गए हैं। तो पानीहाटी तक गंगा जी चल करके उनके पास आई, खुद स्वयं गंगा जी। जयदेव गोस्वामी ने गेट खोला, देखा गंगा जी बहरी घर की। वर्कर गंगा तो बहुत दूर थी, यहाँ कैसे आ गई? तो गंगा माता ने बोला मुझे आपका स्पर्श नहीं हो रहा था। जयदेव गोस्वामी, ये देखिए भक्त हैं हमारे, जिनको स्वयं गंगा जी आ रही है अपने को पवित्र करने के लिए। ऐसे ऐसे भक्त हैं। वेस्ट बंगाल में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, फार्मर कम्युनिटी में, हमारे अद्वैत गोसाई प्रभु जानते होंगे, फार्मर कम्युनिटी में एक एस्ट्रोलॉजर बड़े फेमस हुई हैं, एक लेडी है ना, उनका नाम था कोनार बच्चन। सुना आपने? सुना? कोनार बच्चन। कोनार बच्चन जो थी वो फार्मर कम्युनिटी की प्रथम एस्ट्रोलॉजर थी, कोनार बच्चन। और कोनार बच्चन जो थी वो किसी को भी प्रेडिक्ट करके बता देती तुम्हारे खेत में कब पानी बरसेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग। कहते हैं औसत चासे लगे 3 माह से, हाँ क्या बोलते थे, औसत चासे लगे 3 माह से, तुम्हारे 3 महीने के अंदर तुम्हारे खेत में औस लग जाएगा, पानी आ जाएगा। औसत लगे चासे 3 माह से। कोनार बच्चन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कोनार बच्चन एस्ट्रोलॉजी में। और बता देती थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, प्रभुपाद जी ने बताया उसका नाम कोनार बच्चन पुस्तिका। उसमें बैड ऑमेंस लिखे गए हैं, यानी कि अपशगुन विचार, वहीं से आए हैं अपशगुन विचार ना, बिल्ली रास्ता काट गई, छींक दिया, पीछे से आवाज़ लगा दी। उसने कई सारी पुस्तक तो कोनार बच्चन में लिखे हैं कौन कौन से बैड ऑमेंस होते हैं। तो वैसे तो कृष्ण भक्तों को ये सब नहीं देखने की ज़रूरत है, परंतु फिर भी जब तक कृष्ण भक्त नहीं बने हैं तो कुछ लक्षण हमें देखने चाहिए। जैसे हम अपने भागवत में सुनते हैं, युधिष्ठिर महाराज को पता चला जब कि अब कृष्ण जाने वाले हैं नित्य लीला में, तो उनको गलत गलत ऑमेंस, बैड ऑमेंस दिखने लगे, अपशगुन चीज़ें दिखती थी कि जैकॉल को क्या बोलते हैं, सियार, सियार का रोना, रो रहा है सियार, भूत प्रेत की हड्डियां सपने में आना, ऐसे बैड चीज़ें दिखती हैं। इसका मतलब कुछ अनिष्ट होने वाला। माघ के महीने में बारिश, माघ जानते कौन सा महीना है? जनवरी का महीना। माघ में जब होती मकर संक्रांति, माघ मास, तो मकर संक्रांति के महीना में माघ में अगर बारिश हो जाए तो कोनार बच्चन में लिखा है कि उसको बड़ा दिव्य मानते हैं,
हाँ, ऐसे महीने में बारिश हो जाना जो कि असंभव है, वर्षा ऋतु ना होते हुए भी शिशिर ऋतु में वर्षा हो जाना। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो इतनी फेमस थी कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा हमारे 9 रत्न तो हैं ही, हम तुमको कोनार बच्चन अपना 10वां रत्न बनाना चाहते हैं। ये अच्छी उपाधि है कि बुरी है? हाँ जी, अच्छी उपाधि बुरी उपाधि है? हाँ जी, पीछे वाले नहीं बोल रहे, अच्छी है बुरी है? राजा का 10वां रत्न बनना तो अच्छी उपाधि है। हाँ, तो कोनार बच्चन को जब पता चला कि राजा बुला रहे हैं तो उन्होंने 2 बार मना के, नहीं राजा मेरे को छोड़ दीजिए। कहा नहीं आप आइए, जबकि भक्त नहीं थी, ज्योतिष चार्य थी, एस्ट्रोलॉजर थी। उन्होंने कहा नहीं। फिर भी जब कई बार उनको बार बार बोला गया तो कोनार बच्चन ने कहा एक ही तरीका है, जिस प्रेडिक्शन के कारण ये विषय संसार फैला है ना, इसको खत्म कर दो। उन्होंने अपनी जीभ ही काट दी। बोलूंगी तभी तो पता चलेगा लोगों को प्रेडिक्शन। तो उन्होंने अपने ही चाकू लेकर अपने हाथ से अपनी जीभ को काट दिया, और इतनी ब्लीडिंग हुई, धीरे धीरे उनके प्राण समाप्त। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत बड़ी आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोनार बच्चन। वैदिक ज्ञान होने के बाद में भी विषयी संसार से कितना उनको दुख लगता है कि विषयी संसार है। हमारे ही इधर वृंदावन में एक बाबा जी हैं, बरसाने में रमेश बाबा जी, उनको गौशाला की, उनकी सबसे बड़ी गौशाला का उनको पद्मश्री मिला है। 60,000 गायें हैं, माता जी गौशाला करके। तो वो गौशाला जो है, उस गौशाला के लिए सरकार ने उनको पद्मश्री प्रदान किया। अभी पद्मश्री मिलेगा तो पार्लियामेंट में जाएंगे कि नहीं लेने के लिए? तो जब उनको मैसेज आया कि आपको पद्मश्री मिला गौ सेवा के लिए, तो उन्होंने लेटर में रिप्लाई लिखा कि हम व्रत छोड़कर नहीं जाते हैं, आपको पद्मश्री देना है तो इधर आइए, हमको पद्मश्री का नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा दिल्ली जाएंगे तो हमारा भजन कटेगा नहीं कटेगा? दिल्ली जाएंगे तो भजन कटेगा, संसारी लोगों से मिलना पड़ेगा, हमारा भजन नष्ट होगा, हम नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो आपको सम्मान देना चाहते हैं। कहा आप दो या ना दो, हमने गाय की सेवा सम्मान पाने के लिए थोड़ी करी है, और जो मिल जाएगा तो हम सम्मान के बाद हम गाय की सेवा बंद थोड़ी कर देंगे। हम तो राधा रानी की गाय है, कृष्ण की गाय है, समझ के सेवा करते हैं, हम पद्मश्री के लिए सेवा नहीं करते हैं। तो आज भी ऐसे साधु हैं, आज भी ऐसे साधु हैं ना। हम हाँ, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम आपको चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और ना हम आपको डिग्री देंगे। तो महाराज जी का समय नहीं था, ट्रैवल कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी को वहाँ के जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लोग थे, उन्होंने खुद आकर के दिल्ली में डिग्री प्रदान करी। किसकी? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, D.Litt, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर लिखा उन्होंने? आचरण। सबसे बड़ी चीज, अपने जीवन में जो आचरण लेके आए ना, ये लिटरेचर। चलता फिरता भागवत। कई बार कुछ लोग होते हैं इस्कॉन छोड़ करके चले जाते हैं। तो एक बार एक भक्त था, वो इस्कॉन छोड़ करके किसी बाबा जी के पास चला गया। बहुत लोग चले जाते हैं, उन्हें लगता है सरल विधि है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, यहाँ तो इतने सारे शिष्य समूह हैं, कहाँ मिलेंगे कब मिलेंगे। तो गया, उन्होंने बोला महाराज जी प्रणाम, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले कहाँ से? बोले इस्कॉन से आए। करे वहाँ नहीं बनी बात? करे नहीं वहाँ नहीं बनी। करे यहाँ आए हो? करे हाँ यहाँ आए, हमें दीक्षा दे दो। कहा ठीक है दीक्षा तो देंगे, ये बताओ कि पहले किसको गुरु मानते थे? कहा जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो उन्होंने कहा भाग जाए यहाँ से। जब तू इस कलयुग के भागवत भक्त को ही शरण में नहीं जा पाया, तू मेरे की शरण में आएगा तू? उन्होंने कहा वो तो चलता फिरता भागवत। तो वृंदावन के अंदर साधु पुरुषों का एक मेला लगता है, मेला एक होता है, उसमें साधु पुरुष आते हैं। मुझे याद नहीं, लेकिन व्रज 84 कोस में सारे जितने व्रजवासी बाबा जी लोग हैं, जितने साधु पुरुष हैं, सबको बुलाया जाता है, सबका वेलकमिंग होता है। इस्कॉन को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई। सारे व्रज के साधु जानते हैं उनके बारे में। क्यों जानते हैं? कर चलते फिरता भागवत है। लिटरेचर नहीं लिखा, लेकिन डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है। क्यों है? भागवत उनके मुख से निकल रहा है, शरीर से निकल रहा है, आंखों से निकल रहा है, चलते हुए भागवत दिखाई दे जाता है, भागवत दर्शन हो जाता है।
तो ये लोग विषयी लोगों से दूर रहने के कारण इस चीज को प्राप्त करते हैं, है ना। महाराज जी विदेश में थे, क्या जरूरत थी उनको त्याग करके प्रभुपाद जी के लिए सब कुछ आ जाना। आदमी बोलता है होता नहीं है, भी प्रैक्टिकल। आपके गुरु प्रैक्टिकली दिखाए छोड़ करके, आपसे छूट नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं। प्रताप रुद्र ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से एक बार तो मिलूंगा मिलूंगा। तार प्रतिज्ञा मोरा ना करे न दर्शन, मोरा प्रतिज्ञा तार बिना छड़ी बे जीवन। वो कहते हैं भगवान ने प्रतिज्ञा ली मैं इसका दर्शन नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अगर मेरा दर्शन नहीं मिला महाप्रभु का तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ये होती है जिद। तार प्रतिज्ञा मोरा ना करीबे दर्शन, मोरा प्रतिज्ञा तार बिना छड़ी बे जीवन। हाँ, यदि से महाप्रभु न पाई कृपा धन, कि बा राज्य कि बा देहा सब अकारण। फिर क्या राज्य है, प्रताप रुद्र कहते हैं, फिर क्या देह है, सब कुछ अकारण है, कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि अगर महाप्रभु ही नहीं मिले। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी को रोक दिया गया, क्यों? तुम्हारे अंदर गॉडली एटीट्यूड है। क्या है? आई एम समथिंग, स्टॉप, यू कैन नॉट एंटर इन वृंदावन धाम, यू हैव गॉडली एटीट्यूड कि मैं वैकुंठवासी लक्ष्मी हूँ, गॉडली एटीट्यूड, क्वीन हूँ। बात बुरी लग जाती है ना, हमको कैसे बोल दिया क्वीन, रोक दिया वृंदावन में, रुको, स्टे हियर, यू कैन नॉट एंटर वृंदावन। तो बोलते हैं किस भाव से वृंदावन में प्रवेश करेंगे? पहली चीज हम्बल एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? विनम्रता, हम्बल एटीट्यूड। दूसरा थिंकिंग मोर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास के तिनके से भी अधिक अपने को नीच मानना। और मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, एक वृक्ष से अधिक सहनशील। कौन सा श्लोक है? बोलिए सब लोग। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानि न मान देना कीर्तनयम सदा। अमानी ना मान देना, जो आपको सम्मान ना भी दे उसको सम्मान दो। तृण से भी अधिक सहनशील बनो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर 100 पुस्तक लिखी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने बच्चे को बोला दीक्षा चाहिए, जाओ, एक बाबा जी बैठे हैं गौर किशोर दास बाबा जी, उनसे जाकर दीक्षा ले लो। वो एक अच्छा साधु है। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या सोच के गए थे? मैंने स्कॉलरशिप लिया है, संस्कृत स्कॉलर हूँ, इंग्लिश स्कॉलर हूँ, सिद्धांत प्रस्तुत किया है, सूर्य सिद्धांत, एस्ट्रोलॉजर हूँ। अभी गया और अभी दीक्षा लेके आया। गए, गौर किशोर दास बाबा जी बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे मेरे पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा है, आपसे दीक्षा चाहिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी चिल्ला के कहते, तेरे पिता ने तुझे छल लिया है, झूठ बोला है उसने, मैं खुद भक्त नहीं बना, तुझे क्या भक्ति दूंगा? तुझे छल लिया है तेरे पिता ने, मेरे पास भेजा। अब गुरु ऐसे बोलेगा कि जाएगा दूसरी बार कोई उसके पास? कह रहा चले चल, बहुत मिलेंगे। खुद पढ़े लिखे थे। बोले मैं संस्कृत स्कॉलर हूँ, मैंने अंग्रेजी भाषा में स्कॉलरशिप लिया है, भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। कहा पहले सबको बाहर छोड़कर आ, दीक्षा लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु से पूछता हूँ तब मैं किसी को दीक्षा दे सकता हूँ, इसीलिए मेरा कोई शिष्य नहीं, क्योंकि मैं आज तक खुद शिष्य नहीं बन पाया। ये बात बोली तो एकदम घर रोने लग गए। 3-4 दिन बीत गए, फिर आए, बोले आपने चैतन्य महाप्रभु से पूछा? कह रहे नहीं अभी तो नहीं पूछा। कह अभी पूछ लीजिए। आंख बंद किए, हाँ पूछ लिया। क्या बोले? बोले मना किया। बोले क्या मना किया? कह रहे तेरे जैसे को मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता, कि मैं खुद ही भक्त नहीं बना। बड़ी गंभीर स्थिति थी। तो अंतिम किस तरह दीक्षा प्राप्त हुई, बहुत लंबा चरित्र है। भक्ति सिद्धांत महाराज जो थे बिमल प्रसाद, उनका नाम पहले भक्ति सिद्धांत नहीं था, बिमल प्रसाद। बिमल प्रसाद दौड़कर आए और आकर गौर किशोर बाबा जी के दोनों चरण पकड़ लिए और बोले
मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ। अगर आज आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं सामने नदी में कूद कर आज ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उन्होंने कहा जा त्याग दे। ये रिजेक्शन। दौड़ कर गए और नदी में छलांग लगा रही थी, लगाने से पहले पीछे से गोरख बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अब तू तैयार है। जो अपने गुरु के लिए अपना जीवन त्याग सकता है वो व्यक्ति सच में शरणागत है। ऐसे डिवोटी को दीक्षा मिलती थी, ऐसे नहीं मिलती थी अरे नाम बताओ आपका क्या है, अरे आप तो 2 साल से आ रहे हो ना, आप भी ले लो दीक्षा, ले लो, अच्छा होता है ले लो दीक्षा, बढ़िया होता है, फ्रूट दे लो दीक्षा। आपने नहीं ली, हाँ ले लो, हम दिलवा देते हैं। ऐसे दीक्षा लेने का कोई फल नहीं है। कितने सारे लोग हर वर्ष दीक्षा लेकर इस्कॉन को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति सादर बुद्धि नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है। They think themselves that we are something. It is our genuinity that we became disciple of you. ये आपका भाग्य है कि मुझे प्राप्त किया है आपने। वो लोगों को वृंदावन में प्रवेश नहीं। वृंदावन में बोलना चाहिए क्या? मेरे साथ बोलिए, You cannot buy वृंदावन। You cannot buy Vrindavan. You cannot exchange वृंदावन। Vrindavan is completely dependent on Vrindavan is completely dependent on mercy of Krishna, Guru and Vaishnava. Only on the mercy, solely independent on the mercy of Guru, Krishna and Vaishnava. You cannot buy Vrindavan. गौर किशोरदास बाबा जी को आके एक व्यक्ति बोला, बाबा जी आगा पत्थरों में रहते हैं, चलिए ना वृंदावन में आपके लिए भूमि खरीदी है, मकान बनाया है। का माया के दूत भाग जाए यहाँ से। अब जो व्यक्ति आपके लिए जमीन लेके आया उसको ऐसे बोलेंगे, माया के दूत भाग जाए यहाँ से। सारे आचार्य टेस्ट करते हैं कितना शरणागत। हमारे इस्कॉन में पहले एक महाराज जी थे, वो दीक्षा जब देते थे, दीक्षा देने से पहले जिस दिन दीक्षा का दिन होता था उस दिन भक्तों से कहते थे कि आपको 1 हफ्ते मेरे पास आके रहना है वृंदावन में। और रहने के लिए क्या करना है, कार्तिक के सर्दी के महीने में, दिसंबर नवंबर के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में गोपियों ने कात्यायनी व्रत पालन किया था, यमुना नदी में स्नान किया। तुम लोगों को पानी को बाल्टी भर के रात में छोड़ देना है और बाहर ओपन एरिया में सुबह सुबह उस जल से नहाना है 7 दिन। जो 7 दिन इसको पालन कर लेता था वो रुक जाता था, 2-4 बुखार पड़ जाते थे वो चले जाते थे दिल्ली। ऐसे वो महाराज जी दीक्षा देते थे। तो यहाँ पर सोली टेस्टिंग होता है। उन्होंने कहा तुम वृंदावन में जमीन खरीद के आए हो, वृंदावन में जमीन खरीद सकते हो। अरे वृंदावन का एक कण खरीदने के लिए अकबर का पूरा राजकोष बिक जाए वो कम पड़ जाएगा। तुमने वृंदावन में भूमि खरीद ली, ओमेक्स फ्लैट बना लिया तुमने, तुम नहीं खरीद सकते। इसलिए एक अंतिम लीला मैं यहाँ बताऊंगा, फिर हम समाप्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे, अभी हम लोग भी कर रहे थे दक्षिण भारत यात्रा, रामेश्वरम से पहले महाप्रभु श्रीरंगम क्षेत्र गए, जो कि श्री रंगनाथ स्वामी जी का स्थान है। श्रीरंगम में महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे रुके, जिनके पुत्र थे गोपाल भट्ट, जिन्होंने राधा रमण जी प्रकट किए। समझ रहे कॉम्बिनेशन? राधा रमण किसने प्रकट किए? सब लोग बोलिए किसने? गोपाल भट्ट किसके बेटे थे? वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट के घर पे महाप्रभु जब पहुंचे तो चतुर्मास प्रारंभ हो गया, 4 महीने चतुर्मास। तो चतुर्मास में उन्होंने कहा आप हमारे घर रहिए। महाप्रभु भगवान आ गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो उन्होंने देखा अब श्रीरंगम में किसकी पूजा होती है? रंगनाथ और लक्ष्मी जी। वो जहाँ पे लक्ष्मी जी है, सारे खड़े थे अंदर, कथा सुन रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे आप लोग, कमल, लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। तो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे तो महाप्रभु ने कहा, बोलिए, प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठकुरानी, कांता वक्ष स्थित पतिव्रता शिरोमणि। प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठकुरानी, कांता वक्ष स्थित पतिव्रता शिरोमणि। तो भट्ट को महाप्रभु ने बोला तुम्हारी ठकुरानी तो कौन है? लक्ष्मी ठकुरानी ना।
जो कि पतिव्रता है, अपने पति के वक्षस्थल को कभी छोड़कर जाती नहीं है, छाती पर रहती, कहते हैं ना मूंग दलती है छाती पर, छोड़कर नहीं जाती है। लेकिन मैं और तुम्हारे में फर्क है, क्या मैं तुम्हारे घर रह पाऊंगा? हमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक साध्वी है के न चाहे तहार संगम। अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रश्न उठाया वेंकट भट्ट से, कहा हमारे ठाकुर कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हमारे ठाकुर कौन है? हमारे ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, गोयल बाल हैं, गोप हैं और गोचारण करते हैं। साध्वी है के ना, तुम्हारी लक्ष्मी तो साध्वी है, पतिव्रता है, इसको शर्म नहीं पति छोड़ करके दूसरे के पास आई। चाहार संगम, इसको इच्छा कैसे हो गई दूसरे से मिलने की? पतिव्रता। पहले श्लोक क्या बोले? तुम्हारी मैंने तारीफ करी, लक्ष्मी ठाकुरानी कांता वक्ष स्थित, पतिव्रता शिरोमणि, शिरोमणि है पतिव्रताओं की। लेकिन हमारा ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक साध्वी है के न, कैसी साध्वी है? चाहे तहार संगम, उसका संग चाहती। क्यों? अब चैतन्य महाप्रभु जो है ना सोच रहे हैं क्या ये उत्तर देगा। भट्ट ने कहा क्या फर्क है, ऐसे क्यों बोलते आप मेरी लक्ष्मी जी को? मेरी लक्ष्मी जी ने क्या बिगाड़ा आपका? अरे कृष्ण में और नारायण में कोई भेद है? दोनों तो सेम है। नारायण और कृष्ण में कोई भेद तो है नहीं, बोथ आर सेम। तो वहाँ प्रभु कह रहे हैं हाँ दोनों सेम है। तार स्पर्श नहीं आए पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहे कृष्णेर संगम। तो चेतन महाप्रभु उसने कहा तार स्पर्श नहीं पाए याय पतिव्रत धर्म, उसका पतिव्रत धर्म कृष्ण के स्पर्श से जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, नारायण और कृष्ण। नारायण और दोनों एक हैं कि नहीं है? यहाँ नहीं लेंगे, टेंशन मत लो। दोनों एक हैं कि नहीं है? कृष्ण और नारायण। आपको बंदर देखना, कथा सुननी है। नारायण और कृष्ण एक है या नहीं है? एक है। कृष्ण का एक्सपेंशन नारायण है। कृष्ण और नारायण एक है या नहीं है? यही बात बोल रहे हैं। तार स्पर्श नाही याय पतिव्रता धर्म। अगर एक ही हैं, एक ऑफिस वाले कृष्ण, एक घर वाले कृष्ण, घर वाले गोपालक हैं और ऑफिस वाले विष्णु रूप में, तो अगर ऑफिस वाले को छुआ या घर वाले को छुआ, छू तो एक ही को रही है। तो उन्होंने कहा नहीं जाए पतिव्रत धर्म, उसका पतिव्रत धर्म नहीं जाएगा। कौतुक यानी हंसी मजाक के लिए लक्ष्मी चाहे कृष्णेर संगम, लक्ष्मी इसलिए संग करना चाह रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, अगर कौतुक के लिए करना चाह रही है तो मुझे ये बात बताओ कि फिर क्यों गोपियों ने उनको रोक दिया? गोपियों को ये ज्ञान नहीं है कि ये उनकी पत्नी है, कौतुक के लिए आई है, और उन्होंने क्यों रोका? तो वेंकट भट्ट बोलते हैं आमी जीवा शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वर लीला कोरी समुद्र गंभीर। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक चीज़ बोल देते हैं लोग, ये मेरी सोच से परे है, मैं तो आप कहाँ हम कहाँ, ये बोल करके छूट जाते, क्वेश्चन आंसर ना हो। मैं किसी से पूछूं अच्छा बताओ रुक्मणी जी कौन है? प्रभु जी अब आप कहाँ हम कहाँ। ये उत्तर देने से आदमी कहता है चलो छोड़ो यार, बेचारे ने खुद ही शरणागति कर लिया, शास्त्रार्थ के लिए तैयारी नहीं होता आदमी। तो वेंकट भट्ट बच गया। अमी जीव शुद्र बुद्धि, मैं तो जीव हूँ और शुद्र बुद्धि है। सहज अस्थिर, एक शुद्र जीव की बुद्धि तो अस्थिर रहती है, स्थिर नहीं होती है। तो अगर मैं नहीं समझ पाया ईश्वर लीला कोरी समुद्र गंभीर, अब समुद्र जैसी गंभीर लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं, क्यों किया है, क्यों रोका, हमको क्या मालूम। हम अपने रोज जाते हैं ओम लक्ष्मी रमणा करके आ जाते हैं आरती करके, तुम हमको क्यों परेशान कर रहे हो? और फिर उन्होंने वहाँ वेंकट भट्ट ने तुम्हें साक्षात से ही कृष्ण जाने निज कर्म, यार जानी से ही जाने तुम्हारा लीला मर्म। आप ही तो कृष्ण हो, जो नारायण हैं, जो कृष्ण हैं, वही तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, आप ही तो हो साक्षात कृष्ण। तो आपका कर्म, आपकी लीला का मर्म आप ही तो बताओगे, मैं कैसे बताऊंगा? ऊपर क्वेश्चन रख दिया। प्रभु जी आप इतने पुराने हैं, भक्त हैं, 20 साल से इस्कॉन में, आप ही बताइए ना रुक्मणी जी कौन है? बड़े चालाक होते हैं, खुद को अलग नहीं उत्तर पूछने आ जाते हैं। मैं पूछूं उससे पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। तो वैसे ही वेंकट भट्ट ने खेल किया, बोला आप तो कृष्ण हैं, तुम ही साक्षात से ही कृष्ण, जाने निज धर्म। क्या निज धर्म है? यार जाने से ही जाने तुम्हारा लीला मर्म, आपकी लीला आप ही जाने।
और आपकी लीला वही जान सकता है, यारे जनाए से ही जाने। क्या बोला? सब लोग बोलो, यारे जनाए से ही जाने। यही बात रामचरितमानस में लिखी है। देखिए कितने हमारे सारे शास्त्र मिले हुए हैं। आदमी आधा गधा रामचरितमानस पढ़ी है आपने? पढ़ रहे हो चैतन्य चरितामृत। अरे वही चीज वहां है, वही चीज यहाँ है, मिलाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, जो है नहीं। वो बोला, भारद्वाज ऋषि ने रामचंद्र जी को कहा कि आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहते हैं। जान ही सोई जाए जाए जनाही, ये बोला, जान ही सोई जाए जाए। वही चीज यहाँ पर वेंकट भट्ट बोल रहे हैं, यार जनाए से ही जाने, यारे जनाए। जिसको कृष्ण सेलेक्ट कर लेंगे ना, चलो अब इसको उजागर करता हूँ अपनी लीला। कल बताया था बलराम से परत हटाई, 1 2 3। जिसको कृष्ण सेलेक्ट करेंगे उसी को समझ में आएगी। बाकी तो यही है, अरे लक्ष्मी जी जय, लक्ष्मी जी जय, दिवाली में हम याद करेंगे, आपको आना हमारे साथ, साथ में चल लो अगर टाइम हो थोड़ा तो साथ। वैसे भी वृंदावन तो जा नहीं रही हो, दिल्ली चलो हमारे साथ। ब्रजेंद्र नंदन बलि तारे जन व्रज जन, ऐश्वर ज्ञान नहीं कौन संबंध मनन। महाप्रभु ने कहा ब्रजेंद्र नंदन को जानना इतना सरल नहीं है। वहां पर ऐश्वर्य ज्ञान नहीं चलता है, संबंध ज्ञान चलता है। कौन सा? संबंध ज्ञान। हमारा गौड़ीय वैष्णव शुरू होता है संबंध से, कृष्ण से, या तो सखा रूप में, या तो मित्र रूप में, या तो पुत्र रूप में, या प्रेमी रूप में, या शांत रूप में, या रौद्र रूप में। किसी भी रूप में आपको कृष्ण से जुड़ना पड़े। संबंध ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान नाही कौन संबंध मनन। व्रज लोकेर भाव यही कराए भजन, से जन पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन। अब हाँ, प्रभु खुद भगवान बता रहे हैं मैं मिलूंगा कैसे। सुन लो उत्तर, कैसे मिलूंगा? बोलिए, व्रज लोकेर भावे यही करे भजन, से जान पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन। व्रज के जो व्रजेंद्र नंदन हैं उनको जान पाना, उनका जन बन जाना, वही कर सकता है जिसने व्रज लोकेर भाव यही करे भजन। व्रज लोक एक भाव है। व्रज भाव अभी बताया ना आपको, कौन सा भाव है? कौन सा भाव है व्रज लोक? कौन बताएगा? अभी बताया मैंने आज ही। व्रज लोक का क्या भाव? व्रज में किस भाव से आना है? ना ना, वो तो है ही है। व्रज लोक भाव क्या है? हमेशा चिंतन कृष्ण। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्वतेन निर्मलम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ये याद रख लो। कई ग्रंथों में इसको बार बार बोला गया, उपनिषदों में, चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में। उपाधि त्याग करके प्रवेश होता है वृंदावन में। सर्व उपाधि, एक नहीं, सर्व, सारी उपाधि त्याग। एक बार एक आया था, बोला महाराज जी से दीक्षा दिलवा दीजिए। मिलवाया भक्त को, बोले महाराज जी ये दीक्षा लेना चाहते। कह रहे ठीक है, कार्तिक चल रहा है, आप कल मिलिएगा। बोला आप जल्दी बोलो ना महाराज जी को, मैं पायलट हूँ, मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ये पायलट हैं, ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि इनकी परमानेंट छुट्टी कर दो, इनको यहाँ से भेज दो, मैं इनको दीक्षा नहीं दे सकता। जिसमें अभी पायलट का भान बना है तो क्या ही दीक्षा बढ़ाते कि मैं पायलट हूँ। वृंदावन में पायलट हो? अरे आप जीवात्मा हो, भगवान के अंश हो, सेवा के लिए आए हो। आप पायलट कौन हो? पायलट आप दिल्ली में हो, एक्सटर्नल बॉडी है, इंटरनल बॉडी और सोल। आप कौन पायलट हो? आप जीरो हो, आप कुछ नहीं हो। आप तत्सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधि विनिर्मुक्त होकर के यहाँ पर आना। लेकिन हम व्रज में भी आएंगे तो फ़ोन में लगे रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे। व्रज में आएंगे तो महाराज जी बोलते हैं, राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी बोल रहे थे कि जब व्रज में आओ तो ऐसे हो जाओ, मर जाओ। जैसे धाम में आओ तो मर जाओ, फ़ोन पे बात ही मत करो, कुछ मैसेज मत करो, कुछ मत उठाओ। एयरप्लेन मोड में डाल सकते हो तो बेस्ट है ना। एयरप्लेन मोड में डाल दो, मर के देखो, वापस जाओगे आपका घर एज इट इज़ होगा। दूध वाला टाइम पे आ रहा होगा, गैस टाइम पे आएगी, टीवी टाइम पर चलेगा, आईटी का इंटरनेट टाइम पर चलेगा। कुछ भी नहीं बदलता आपके चले जाने से। आपको लगता है आप चला रहे हो। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तो गोपियाँ जो हैं वैदिक हाइम्स हैं, वैदिक स्तुतियाँ स्मृतियाँ हैं। और इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रभु कहे भट्ट तुम्ही ना करो संशय, स्वयं भगवान कृष्ण से ही तो निश्चय। भगवान कृष्ण इस बात को निश्चित करते हैं। और उन्होंने बताया कि
लक्ष्मी जी को प्रवेश इसलिए नहीं मिला क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण भाव की हैं, ऐश्वर्य भाव की हैं, और वृंदावन में प्रेम भाव चलता है, गोलोक भाव, गोलोकेरा भाव करे भजन, गोलोक भाव से भजन करना है, ऐश्वर्य भाव से नहीं। इज्जत बेइज्जती का एहसास होना चाहिए कि नहीं धाम में? अरे रिक्शे वाले से भी बुरे हैं हम यहाँ पर, यहाँ के पशु से भी बुरे हैं। यहाँ का पशु रोड पे गिरा हुआ महाप्रसाद खाता है, यहाँ का कीड़ा व्रजरज खाता है, यहाँ का एक भिखारी गरीब भी राधे राधे बोलता है सांस सांस पर, उससे भी बुरी स्थिति में हम। हमें भजन करने के लिए बैठना पड़ता है, वो भी बैठा नहीं जाता हमसे, और हम बोलेंगे हमें ओ इसने छू लिया, इसने ये कर दिया, उसने बोल दिया, हम बिल्कुल बेकार हैं। ये भाव से हम वृंदावन रहे हैं। तो जब ये सब सुना तो वेंकट भट्ट तो एकदम घबरा गए, बोले हमारी लक्ष्मी को तो एकदम इन्होंने ऐसे बता दिया। बोले ये दो हैं, तत्व में एक है पर रस में भेद है। क्या है? तत्व में पर रस में। कृष्ण कौन से रस में? प्रेम रस, माधुर्य रस। और नारायण किस रस में? ऐश्वर्य रस, ऐश्वर्य भाव। तो ये दोनों अलग हैं। ऑफिस में वही आदमी क्या वो काम कर सकता है जो वो घर में कर सकता है? ऑफिस में क्या अपने बच्चे को कंधे पे बिठाए घूमेगा, गोलू खेलेगा, गोलू खेलेगा, कर सकता है? लोग कहेंगे हमारा बॉस पागल हो गया। कोर्ट का बड़ा जज ऑर्डर 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 चिल्ला रहा है, बड़े बड़े पुलिस उसके सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सर सर प्लीज माफ कर दीजिए, चालान मत। वही जज अपने घर में जाकर अपने बेटे को कंधे पे बिठाकर ओलो लो गोलू खेलेगा, लोग करे सर से फाइल चेक करा दी, क्या हो गया सर, पागल हो गए, बच्चे को गोदी में। तो वही कृष्ण जब विष्णु रूप में आते हैं, इतना लोग डरते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नारायणम नमस्तुभ्यम लक्ष्मी रमणा, और डरते हैं। विष्णु निकल रहे, विष्णु सवारी निकल रही है। आप देखिए ना श्री संप्रदाय की जितनी, सब घबराते हैं, अरे भगवान आ गए, प्रणाम, जय 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 नारायण, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, दूर से घबरा रहे हैं भगवान को अपराध ना हो जाए। और कृष्ण घूम रहे हैं तो मधुमंगा कह रहे, ओ लाला इधर हम तेरे कंधे में बैठेंगे। यहाँ का भाव ही अलग है, यहाँ का भाव अलग। कृष्ण के कंधे पर बैठ रहे हैं, कृष्ण का झूठा खा रहे हैं, कृष्ण को झूठा खिला रहे हैं। तो यहाँ पर उनको विश्वास ही नहीं है। कोई बोल भी दे, अरे लाला ने कल असुर मारा, भगवान है बड़ा भगवान बन रहा है, तू भगवान बनेगा? भगवान के भाव नहीं है उनको, ये भगवान। तो सोचिए, इसको कहते हैं प्रेम। जैसे जब यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधना शुरू किया तो बलराम जी आ गए। बलराम जी कहते बस बहुत हुआ तुम्हारा ये उत्पीड़न कृष्ण के साथ, रस्सी से बांधोगी अपने बालक को। जानती हो कौन है? जानती हो? सौभाग्य की सराहना करो, नारायण खुद उतर आए हैं तुम्हारे घर में। बलराम जी बोले, तो बोले तू कौन है? तो बोले मैं शेषनाग। माई बोली डंडा लेकर के, सारे भगवान मेरे ही घर में आने थे। ए डंडा उठा के भाई, शेषनाग वेशनाग कुछ नहीं उनके आगे, ये प्रेम है। तो इसलिए वृंदावन में कृष्ण प्रेम भाव से प्रवेश करते हैं। अभी जब देखा कि वेंकट भट्ट के पूरे आंसू निकाल दिए कि तुम्हारी लक्ष्मी बेलवन में बैठी है, एंट्री नहीं मिली, प्रेम नहीं है उसके अंदर, क्वीन एटीट्यूड है, उसमें गॉडली एटीट्यूड है, इतना सब बोल दिया। अब तो एकदम वेंकट भट्ट को लगा लेकिन ठकुरानी तो लक्ष्मी जी थी, 40 साल अर्चना पूजन किया, एकदम ऐसा हो गया। भगवान स्पेसिफाई करते हैं ना बाद में। तो भगवान ने कहा, कृष्ण नारायण याचे एक ही स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नहीं हया एक रूप। भगवान ने स्पेसिफाई कर दिया, देखो वैसे तो तत्व तो एक ही है, लक्ष्मी और राधा रानी है, तत्व तो सेम ही है, लेकिन रस का भेद है। कोई बात नहीं, तुम उसकी करते हो, हम उसकी करते हैं, ऐसे कह के स्पेसिफाई करके और वहाँ से चले गए वहाँ। लेकिन बाद में वेंकट भट्ट तो लक्ष्मी की पूजा करते थे, लेकिन उनके मन में कृष्ण प्रेम जागृत करा महाप्रभु ने, और वो क्या बोलने लग गए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई निताई गौर हरि बोल, श्रीवन की, लक्ष्मी मंदिर की, गोपाल जी की, कार्तिक वृंदावन धाम यात्रा की, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे।